तो आज जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये ना ही सिर्फ एक स्टोरी है बल्कि एक रियल इंसिडेंट है जो महाराष्ट्र में रहने वाले एक परिवार के साथ घटित हुई थी। इस परिवार ने हाल ही में अपना रूम शिफ्ट करा था। ये सारी ही घटना कविता के साथ लाइफ में असली में हुई है, जो कि उन्होंने रूम शिफ्ट करने के बाद फेस किया। वो काफ़ी ज़्यादा डरावना है, जिसे सुनने के बाद आप लोगों की भी रूह कांप जाएगी। तो ये बात है 2016 की। कविता अपने पति महेश और अपने 2 बच्चों के साथ हाल ही में नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। स्टार्टिंग के दिनों में अपार्टमेंट में सब कुछ ही नॉर्मल चलता रहा, जैसा कि हर फैमिली में होता है। पर एक चीज़ हमेशा से हैरान करने वाली थी, उनके आसपास का माहौल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। एक दिन शनिवार की रात को कविता बेडरूम में टीवी देख रही थी और उसके बच्चे दोनों ही सो चुके थे। तभी उसे अचानक से अजीब सी आवाज़ें आने स्टार्ट हो गई, जो कि काफ़ी क्रीपी और डरावनी थी, जिसे कविता ने स्टार्टिंग के दिनों में तो अवॉइड किया, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज़ें अपने आप में और भी डरावनी और तेज़ होने शुरू हो गई। और रात के समय में ये आवाज़ें और भी तेज़ और डरावनी हो जाती थी, जैसे किसी के आसपास होने की आहट, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें, या फिर किसी के आसपास दबे पैरों से चलने की आवाज़ें। कविता इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, पर महेश ने उसे संभाला और कहा, शायद ये किसी चूहे या फिर छोटे जानवरों की आवाज़ हो सकती है, तुम शायद ज़्यादा सोच रही हो। सुबह होते के साथ ही कविता इस घर के रहस्यों के बारे में पता लगाने के लिए घर से बाहर निकलती है और उसे पता चलता है कि इस घर में पहले के टाइम में एक बुजुर्ग औरत रहा करती थी, जो कि मिस्टीरियस तरीके से इसी घर में मर गई, यानी उसकी डेड बॉडी इसी घर में बरामद हुई थी। और इससे पहले भी बहुत सारे लोग इस अपार्टमेंट में रहने के लिए तो आए थे, लेकिन उन्हें ये सारी हरकतों की वजह से खाली करके जाना पड़ा। कविता के नेबर्स ने उसे बताया कि उससे पहले भी बहुत सारे लोग एक रात बिता करके इस घर को खाली कर भाग जाते थे, क्योंकि इस घर में घटित होने वाली घटनाएं बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। ये सब सुनकर कविता को काफ़ी ज़्यादा डर लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वो इन आवाज़ों के पीछे रहस्य का पता लगा कर ही रहेगी, जिसकी वजह से वह एक रात को जब वह अपने बेडरूम में सो रही थी, तो जैसे ही रात की डरावनी आवाज़ें आनी शुरू होती है, तो कविता की नींद इन आवाज़ों की वजह से खुल जाती है और वह डरते हुए इन आवाज़ों का पीछा करना शुरू कर देती है। कविता अपने पूरे घर में इन आवाज़ों को सुन पा रही थी। वह बहुत बार बहुत कोशिश करने के बावजूद भी एग्जैक्ट उस जगह तक नहीं पहुंच पा रही थी जहां से ये आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि ये आवाज़ें पूरे ही घर में अलग अलग रूम में से आ रही थी। कविता हर रूम को चेक तो करती थी, लेकिन उसे केवल यह फील होता था कि कोई उसे सामने से देख रहा है, तो कभी उसके पीछे कोई खड़ा हो रखा है। कुछ देर और आवाज़ों का पीछा करते हुए कविता को एक साया दिखाई देता है। कविता उसे देखकर डरती नहीं है, बल्कि सहम जाती है और सहमी हुई आवाज़ में बोलती है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो साया कहता है कि मैंने इस घर में अपनी जान गंवाई है और मैं काफ़ी वर्षों से यहाँ पे अकेली ही रहती हूँ। कविता डरते हुए उसे वह घर छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है और साथ में यह आश्वासन देती है कि वह उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ व सारी कर्म करवाएगी, जिससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। वह साया धीरे से सहम जाता है और चुपचाप खड़ा रहता है। कुछ देर बाद वह साया जोर जोर की हंसना शुरू कर देता है और आसमान में ओझल होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब यह था कि वह आत्मा ने कविता की बात सुन ली है और अब कविता भी उसकी आत्मा की शांति के लिए घर में पूजा हवन वगैरह करवाती है, और तब से उसके घर में वह आवाज़ें आनी बिल्कुल ही बंद हो जाती हैं और ना ही कभी उसे दोबारा उन आवाज़ों का सामना करना पड़ता है। हालांकि वह औरत बुजुर्ग थी, लेकिन उसके मरने के पीछे का कारण ना पता होते हुए भी कविता ने उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन करवाया, जो कि उस आत्मा को बहुत पसंद आया, या उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो चुकी थी,
जिस वजह से वह आत्मा उसका घर छोड़ के या वो अपार्टमेंट छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। यह एक रियल लाइफ स्टोरी है जो कि मुझे एक मेरे रैंडम व्यूअर ने ही दी थी और उसने बताया था कि मैं उसके नेबर्स वगैरह का नाम ना लूं, इस वजह से मैंने कैरेक्टर का नाम कविता रखा है। बट हाँ, यह स्टोरी पूरे तरीके से सच है जैसा कि मुझे मेरे व्यूअर ने बताया है। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट करें या फिर डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी कहानियां मैं लेकर आने वाला हूं। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी और एक रियल घोस्ट मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।